युग परिवर्तन की आधारशिला। इस अंक के प्रथम पृष्ठ पर युग निर्माण सत्संकल्प दिया गया है। यही संकल्प गत मार्च अंक में भी था, पर उसमें कुछ पुनरुक्तियां तथा भाषा संबंधी अशुद्धियां रह जाने के कारण अब इसे परिष्कृत एवं संशोधित रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है। युग निर्माण, जिसे लेकर अखंड ज्योति परिवार अब निष्ठा और तत्परता पूर्वक अग्रसर हो रहा है, उसका बीज विचार यही है। उसी आधार पर हमारी सारी विचारणा, योजना, गतिविधियां एवं कार्यक्रम संचालित होंगे। इसे अपना घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है। हम में से प्रत्येक को एक दैनिक धर्म कृत्य की तरह इसे नित्य प्रातःकाल पढ़ना चाहिए और सामूहिक शुभ अवसरों पर एक व्यक्ति उच्चारण करे और शेष उसे दोहरावें कि शैली से इसे पढ़ा एवं दोहराया जाना चाहिए। संकल्प की महान महत्ता। संकल्प की शक्ति अपार है। यह विशाल ब्रह्मांड परमात्मा के एक छोटे से संकल्प का ही प्रतिफल है। परमात्मा में इच्छा उठी, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं। उस संकल्प के फल स्वरूप 3 गुण पंच तत्व उपजे और यह सारा संसार बनकर तैयार हो गया। मनुष्य के संकल्प द्वारा इस ऊबड़ खाबड़ दुनिया को ऐसा सुव्यवस्थित स्वरूप मिला है। यदि ऐसी आकांक्षा न जगी होती, आवश्यकता अनुभव न हुई होती, तो कदाचित मानव प्राणी भी अन्य वन्य पशुओं की तरह अपने मौत के दिन पूरे कर रहा होता। इच्छा जब बुद्धि द्वारा परिष्कृत होकर दृढ़ निश्चय का रूप धारण कर लेती है, तब वह संकल्प कहलाती है। मन का केंद्रीयकरण जब किसी संकल्प पर हो जाता है, तो उसकी पूर्ति में विशेष कठिनाई नहीं रहती। मन का सामर्थ्य अपार है। जब भावना पूर्वक मनोबल किसी दिशा में संलग्न हो जाता है, तो सफलता के उपकरण अनायास ही जुटते चले जाते हैं। बुरे संकल्पों की पूर्ति के लिए जब भी साधन बन जाते हैं, तब सत्संकल्पों के बारे में तो कहना ही क्या है। धर्म और संस्कृति का जो विशाल भवन मानव जाति के सर पर छत्र छाया की तरह मौजूद है, उसका कारण ऋषियों का संकल्प ही है। संकल्प इस विश्व की सबसे प्रचंड शक्ति है। विज्ञान की शोध द्वारा अगणित प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके वशवर्ती बना लेने का श्रेय मानव की संकल्प शक्ति का ही है। शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, उद्योग, साहित्य, कला, संगीत आदि विविध दिशाओं में जो प्रगति हुई आज दिखाई पड़ती है, उसके मूल में मानव का संकल्प ही सन्निहित है। इसे प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष कह सकते हैं। आकांक्षा को मूर्त रूप देने के लिए जब मनुष्य किसी दिशा विशेष में अग्रसर होने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो उसकी सफलता में संदेह नहीं रह जाता। इस युग को बदला ही जाए। इन दिनों जिस युग में हम रह रहे हैं, उसकी ऐसी परिस्थितियां दिन दिन घटती जाती हैं जिनमें रहकर मनुष्य प्रसन्नता और शांति प्राप्त करता हुआ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। आज तो वही परिस्थितियां बढ़ोतरी पर है जिनमें रहते हुए दम घुटता है और रोटी पानी खाता हुआ मनुष्य भूखा प्यासा रहता अनुभव करता है। शारीरिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात करें तो लगता है कि हमारी बाहरी चमड़ी का लिफाफा मात्र तो सीधा खड़ा है, भीतर सब कुछ खोखला हो चुका है। न किसी का पेट ठीक काम करता है, न मस्तिष्क। रस रक्त से लेकर वीर्य ओज तक सभी धातुएं निस्तेज निष्प्राण पड़ी हैं। रोगों ने रोम रोम में घेरा डाल रखा है। आए दिन किसी न किसी अंग में कोई न कोई बीमारी खड़ी रहती है। दवा और इंजेक्शनों के बल पर डॉक्टर और हकीमों की कृपा से गाढ़ी कमाई का एक बड़ा भाग खर्च करने के बाद जीवन नौका किसी प्रकार गतिशील रह पाती है। अधिक परिश्रम का, ऋतुओं के प्रभाव का, हारी बीमारी का कोई जरा सा झटका लग जाए तो उसका टीबी सरीखा असाध्य रूप बन जाने में देर नहीं लगती। कागज के पुतले को गला देने के लिए पानी की चंद बूंदें काफी होती हैं। हमारे जीवनी शक्ति से रहित शरीरों को मृत्यु के मुख में धकेल देने के लिए एक छोटी सी बीमारी का कुछ दिन बना रहना पर्याप्त है। जरा सी असफलता, प्रतिकूलता, शोक, संताप, क्षोभ, अपमान और आवेश के आघात से पागल हो जाना, स्वास्थ्य खो बैठना,
आत्महत्या कर लेना, दूसरों की जान के ग्राहक बन जाना आदि दुर्घटनाएं कर बैठने जैसी घटनाएं आए दिन घटित होती रहती हैं। इससे प्रतीत होता है कि गंभीरता, सहनशीलता और दूरदर्शिता की दिमागी ताकत समाप्त हो चुकी। शरीर ही नहीं, हमारे मस्तिष्क भी खोखले हो चुके। ऐसा खोखला जीवन जीते हुए किसे कुछ आनंद मिल सकता है? हर कोई अपनी जिंदगी का भार बड़ी कठिनाई से ढो रहा है। निराशा और खिन्नता के साथ मौत के दिन पूरा कर रहा है। बालकपन के बाद सीधा बुढ़ापा ही आ घेरता है। यह पता ही नहीं चल पाता कि जवानी कब आई और कब चली गई। इस स्थिति में कब तक पड़े रहें? इन शारीरिक परिस्थितियों में क्या जीवन का कोई लाभ ले सकता है? ऐसी जर्जर परिस्थितियों में पुरुषार्थ पूर्वक कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकने की हिम्मत कर सकता है? अस्वस्थ शरीर में रहने वाला अस्वस्थ मन केवल अस्वस्थ बातें ही सोच सकता है, अस्वस्थ योजनाएं ही बना सकता है और अस्वस्थ काम ही कर सकता है। ऐसे लोग कोई सीधा शॉर्टकट ढूंढते हैं जिससे कम श्रम में अधिक लाभ मिल जाए। ऐसे तरीके केवल चोरी, ठगी, बेईमानी, बदमाशी के ही हो सकते हैं, सो ही उन्हें अपने लिए सरल एवं उपयुक्त दिखाई पड़ते हैं। उन्हें ही वे करते हैं। अनीति और कुकर्मों की गतिविधियां अपनाते हैं। फलस्वरूप मानसिक स्वास्थ्य भी नष्ट हो जाता है। विकृत मन में अनेकों दुर्गुण, अनेकों व्यसन, अनेकों कुविचार अड्डा जमाकर बैठ जाते हैं और मनुष्य विकृतियों का घर मात्र बनकर रह जाता है। ऐसे विकृत व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ समाज क्या कभी स्वस्थ समाज कहा जा सकता है? उसमें अपराध और क्लेश, कलह ही बढ़ते हैं। उत्पादन शक्ति के अभाव में दीनता और दरिद्रता ही घेरे रह सकती है। स्वार्थपरता और अनुदारता के बढ़ जाने से पारस्परिक स्नेह सद्भावों का समाप्त हो जाना स्वाभाविक है। विश्वासघात, छल, शोषण, ठगी और खुदगर्जी की बातें सोचते रहने वाले लोग भला प्रेम, त्याग, उदारता और सेवा का महत्व क्या कभी समझेंगे? स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों की सुविधा का ध्यान रखने की प्रवृत्ति उनमें कहाँ से पैदा होगी? और इसके अभाव में कोई राष्ट्र या समाज सभ्य, समुन्नत कैसे बन सकेगा? निम्न कोटि का जीवन न जिए। सुखोपभोग, ऐश आराम, मौज मजा और शान शौकत के लिए हर किसी को अधिक धन की, अधिकाधिक और बहुत अधिक धन की आवश्यकता अनुभव होती है, पर उसके उचित प्रकार से उपार्जन के योग्य न तो क्षमता होती है, न योग्यता, न शक्ति। इन्हें बढ़ाने में जो श्रम और अध्ययन अभीष्ट है, उसके लिए शौर्य, धैर्य और साहस का अभाव रहने से मनुष्यों की योग्यता बड़ी निम्न कोटि की रहती है। निम्न कोटि की योग्यता के मूल्य पर थोड़ा सा ही उपार्जन संभव है। मित व्ययिता का अभाव और आकांक्षाओं के अंबार मिलकर इतनी अधिक आवश्यकता प्रस्तुत करते हैं कि हीन योग्यता के व्यक्ति के लिए उचित मार्ग से उसकी पूर्ति कर सकना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में लोग दिन रात असंतुष्ट रहते हैं और तृष्णा से अभिशप्त बेताल ब्रह्म राक्षस की तरह न सोचने योग्य सोचते और न करने योग्य करते हुए जीवन यात्रा पूरी करते हैं। जिस युग में इस प्रकार का जीवनचर्या आम फहम बनी हुई हो, उसे संतोषजनक कैसे कहा जाएगा? उसमें रहते हुए शांति लाभ कौन करेगा? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां जब विपन्न हो रही हों, तब विज्ञान की उन्नति से उत्पन्न हुए अनेकों सुख साधन केवल लालच, तृष्णा और असंतोष ही उत्पन्न कर सकते हैं। ललचाने वाली भोग वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं, उपार्जन और उपयोग की क्षमता नष्ट हो रही है। दोनों का संतुलन ठीक न रहने से असंतोष की आग का भड़क उठना स्वाभाविक है। आज हर मनुष्य अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट है और यह तलाश कर रहा है कि उसका दोष किसे दिया जाए और उसका प्रतिशोध किससे लिया जाए। कुछ दिन पूर्व सोचते थे कि विदेशी शासन हमारे अभावों का कारण होगा। राजा महाराजाओं, धनी अमीरों, सेठ साहूकारों, जमींदार जागीरदारों के कारण हमारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। इनके हटते ही सब कुछ सुधर जाएगा।
इनमें से अधिकांश हट चुके, जो थोड़े बने हैं वे भी चंद दिनों में हटने वाले हैं। इस पर भी परिस्थितियां जहां की तहां हैं, वरन सच तो यह है कि और अधिक विषम हो गई हैं। विचार न करने पर इसका कारण स्पष्ट हो जाता है। हमारा व्यक्तित्व घटिया होता चला जा रहा है और जब तक इस अधः पतन को रोकने का कोई प्रबल प्रयत्न न किया जाएगा, तब तक परिस्थितियां दिन दिन और भी अधिक गिरती चली जाएंगी। साधन वृद्धि ही पर्याप्त नहीं। पिछले दिनों राष्ट्रीय आमदनी में कुछ वृद्धि हुई है, तो साथ ही नशेबाजी, शौकीनी, सिनेमाखोरी, मुकदमेबाजी, फौजदारी, बेईमानी, चालाकी, रिश्वत, मिलावट, फिजूल खर्ची, शादी विवाह की धूमधाम आदि कितनी ही बातें ऐसी बढ़ गई हैं जिससे गरीबी पहले से और भी अधिक हो गई है। महंगाई और टैक्सों की बढ़ोतरी का भी कुप्रभाव पड़ा है, पर उसकी तुलना में इन अकथनीय विकृतियों ने कहीं अधिक परेशानी का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। इसका सुधार करने के लिए अन्य उपाय भी आवश्यक हैं, पर सबसे प्रमुख और सबसे आवश्यक उपाय यह है कि हमारे विचारों और विश्वासों में आवश्यक हेर-फेर का मोड़ उत्पन्न किया जाए। नारेबाजी के रूप में, लोगों को दिग्भ्रांत करने के रूप में अपनी विपत्तियों का कारण किसी और को भी बताया जा सकता है, पर सही बात यह है कि मनुष्य का घटिया दृष्टिकोण, घटिया स्तर और घटिया लक्ष्य ही सारी विपत्तियों का मूल कारण है। उसमें सुधार करने की ओर ध्यान न दिया गया तो आर्थिक सुधार के लिए, रोग निवारण के लिए, सुख साधन बढ़ाने के लिए, सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर लंबे चौड़े कार्यक्रम बनने पर भी परिस्थितियां जहां की तहां पड़ी रहेंगी। जमींदार हटेंगे तो नौकरशाह उनकी जगह ले लेंगे। पहले सेठ और जमींदारों के घरों में दौलत जमा होती थी, ब्याज, लगान और बेगार उनके नाम था। अब वह नाम नक्शे बदल रहे हैं। अफसरों में रिश्वत और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और वे कोठी हवेली वाले बनते चले जा रहे हैं। सुधार का मूल संस्थान कानून के द्वारा इन परिस्थितियों के रोके जाने में थोड़ी सहायता भले ही मिलती हो, पर केवल उन्हीं के आधार पर पूरी तरह रोकथाम हो सकना संभव नहीं। अधिनायकवाद के नृशंस कानून भी इन्हें पूर्णतया रोक सकने में समर्थ नहीं हो सके हैं। रूस, जर्मनी, इटली आदि में लंबे परीक्षण इस संबंध में हुए हैं। उससे बलात् रोकी हुई दुष्प्रवृत्तियां अन्य किसी रास्ते से फूट पड़ने के परिणाम सामने आए हैं। अपराधों की रोकथाम और सज्जनता की अभिवृद्धि का एकमात्र आधार अंतरात्मा की प्रेरणा पर ही निर्भर करता है। दया, करुणा, मैत्री, उदारता जैसे सद्गुणों को भूगोल, इतिहास, गणित की तरह किसी को सिखाया नहीं जा सकता। त्याग और बलिदान की भावनाएं किसी के कहने सुनने से नहीं आती। उनका उद्भव तो गहन आंतरिक स्तर से होता है और उनका पनपना तभी संभव होता है जब आत्मा निरंतर इस दिशा में प्रेरणा करती रहे। हम शांतिमय परिस्थितियों में, सौहार्द और सज्जनता के वातावरण में, सदाचार और स्नेह के युग में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हीं में प्रसन्नता, स्थिरता और प्रगति की संभावना रहती है। द्वेष, रोग, अभाव, क्लेश, अनीति और स्वार्थपरता की परिस्थितियां यदि हमारे चारों ओर घिरी रहें तो चैन से रह सकना और शांति की नींद ले सकना भला कैसे बन पड़ेगा। हम में से कोई भी यह चाहेगा कि उसे अप्रिय, अवांछनीय, अवरोध की परिस्थितियों में दिन गुजारने पड़े। अंतरात्मा की आकांक्षा है शांति और सद्भावनापूर्ण वातावरण की स्थिरता। इसी का नाम स्वर्ग है, इसी को सतयुग कहते हैं। इसकी प्रगति असंभव नहीं, पूर्णतया सरल और संभव है, बशर्ते कि हम अपने दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन करने को तैयार हो, जीवन दर्शन के तथ्यों पर थोड़ा मनन और चिंतन करें, यह खोज करें कि किन गतिविधियों को अपनाने से व्यक्ति और समाज का प्रवाह सही दिशा में विकसित हो सकता है। जीवन को ठीक तरह से जीने की विद्या से हम अनजान जैसे बन बैठे हैं और अपने लिए तथा दूसरों के लिए अवांछनीय वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। परिवर्तन का उद्गम स्थल। परिस्थितियां बदलनी हो तो उनके उद्गम में काम करने वाले विचारों और कार्यों को बदलना, सुधारना आवश्यक होता है।
इस व्यक्तिगत परिवर्तन का सामूहिक रूप युग परिवर्तन के रूप में दृष्टिगोचर होता है। मनुष्य बदलता है तो जमाना भी बदलने लगता है। दृष्टिकोण में परिवर्तन आते ही वातावरण बदला हुआ दिखाई पड़ने लगता है। आंतरिक परिवर्तन की तैयारी में लगा जाए तो बाह्य परिवर्तन स्वयमेव सामने उपस्थित हो जाएगा। एक एक तिनका मिलकर रस्सी बनती है, एक एक सीख मिलकर बुहारी कहलाती है, एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, एक एक व्यक्ति का निर्माण होता चले तो युग निर्माण हुआ दृष्टिगोचर होगा। मानवीय चेतना की परिशुद्धि। आज प्रत्येक विचारशील व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मानवीय चेतना में वह दुर्गुण पर्याप्त मात्रा में बढ़ चले हैं जिनके कारण अशांति और अव्यवस्था छाई रहती है। इस स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता अनिवार्य रूप से प्रतीत होती है, पर यह कार्य केवल आकांक्षा मात्र से पूर्ण न हो सकेगा। इसके लिए एक सुनिश्चित दिशा निर्धारित करनी होगी और उसके लिए सक्रिय रूप से संगठित कदम बढ़ाने होंगे। इसके बिना हमारी चाह एक कल्पना मात्र बनी रहेगी। युग निर्माण संकल्प उसी दिशा में एक सुनिश्चित कदम है। इस घोषणा पत्र की सभी भावनाएं धर्म और शास्त्र की परंपराओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। केवल उसे सामयिक आवश्यकता के अनुरूप एक व्यवस्थित ढंग से सरल भाषा के संक्षिप्त शब्दों में रख लिया गया है। इस घोषणा पत्र को हम ठीक समझें, उन पर मनन और चिंतन करें तथा निश्चय करें कि हमें अपना जीवन इसी ढांचे में ढालना है। दूसरों को उपदेश करने की अपेक्षा इस संकल्प पत्र में आत्मनिर्माण पर सारा ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरों को कुछ करने के लिए कहने का सबसे प्रभावशाली तरीका एक ही है कि हम वैसा करने लगें। अपना निर्माण ही युग निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बूंद बूंद जल के मिलने से ही समुद्र बना है। एक एक अच्छा मनुष्य मिलकर ही अच्छा समाज बनेगा। व्यक्ति निर्माण का व्यापक स्वरूप ही युग निर्माण के रूप में परिलक्षित होगा। प्रस्तुत युग निर्माण की भावनाओं का स्पष्टीकरण और विवेचन पाठक अगले लेखों में पढ़ेंगे। इन भावनाओं को गहराई में अपने अंतःकरणों में जब हम जमाने लगेंगे तो उसका सामूहिक स्वरूप एक युग आकांक्षा के रूप में प्रस्तुत होगा और उसकी पूर्ति के लिए अनेकों देवता, अनेकों महामानव नर तनु में नारायण रूप धारण करके प्रकटित हो पड़ेंगे। युग परिवर्तन के लिए जिस अवतार की आवश्यकता है वह पहले आकांक्षा रूप में ही अवतरित होगा। इसी अवतार का सूक्ष्म स्वरूप यह युग निर्माण संकल्प है। इसके महत्व का मूल्यांकन हमें गंभीरता पूर्वक ही करना चाहिए। अखंड ज्योति, सितंबर 1962, पृष्ठ संख्या 6, 7, 8, 9, 10। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।